एशिया की नई चैंपियन बन गई है श्रीलंका। फाइनल मुकाबले में श्रीलंका टीम ने पाकिस्तान को 23 रनों से रौंद कर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है और छठी बार एशिया कप का विजेता श्रीलंका क्रिकेट टीम बन चुकी है। जनाब, किसे मालूम था कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जिस टीम को अंडरडॉग टीम बताया जा रहा था वो टीम एशिया कप जैसे खिताब को अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगी। आज बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिली है श्रीलंका के पहले बल्लेबाजी यूनिट से और उसके बाद गेंदबाजी यूनिट से। देखिए, हमने कहा था कि श्रीलंका की टीम में मिडिल ऑर्डर उनकी रीढ़ मानी जाती है और जिस प्रकार की परफॉर्मेंस आज श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने दिखाया है उससे कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि हो चुकी है, इस बात पर मोहर लग चुका है कि श्रीलंका की जो मिडिल ऑर्डर है वो एशिया की सबसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर में से एक है। आज सबसे पहले पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर जनाब निमंत्रण किया था श्रीलंका की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। जैसा कि सभी मैचों में देखा जा रहा था कि जो भी टीम टॉस जीत रही थी वो सबसे पहले अपोजिट टीम को बैटिंग करने के लिए निमंत्रण कर रही थी। लेकिन जो फिलॉसफी चल रही थी, जो सो कॉल्ड फिलॉसफी चल रही थी कि टॉस जीतो और मैच जीतो, उस फिलॉसफी को भी आज यूरो श्रीलंका की टीम ने खत्म करते हुए आज इस खिताब पर अपना कब्जा जमाया है। याद रखें, टॉस जीता था पाकिस्तान की टीम ने और उसी समय से पाकिस्तान के फैंस में एक खलबली मच गई थी क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में देखा गया था कि जो भी टीम पहले गेंदबाजी करती है जीत उनके नाम होता है। लेकिन इस फिलॉसफी को फाइनल में पूरी तरह से तोड़ के रख दिया है श्रीलंका की टीम ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने जनाब 170 रनों का 170 रन बनाए थे और 171 रनों का टारगेट पाकिस्तान की टीम को दिया था। और याद रखें, पाकिस्तान की टीम इस लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 147 रनों पर ढेर हो गई है। आज सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने पावर प्ले में 2 इंपॉर्टेंट विकेट गंवा दिए थे और उसके बाद पावर प्ले के अगले ही ओवर में तीसरा विकेट भी श्रीलंका की टीम ने खो दिया था। एक समय बिल्कुल एक समय चारों खाने चित नजर आ रही थी पाकिस्तान की टीम। बैक टू बैक विकेट उनके गिर रहे थे और पाकिस्तान की टीम बॉलिंग में कहर ढाती हुई नजर आ रही थी। खासतौर पर हारिस श्रॉफ ने जबरदस्त गेंदबाजी का आज मुजाहरा पेश किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं श्रीलंका क्रिकेट टीम के, और हमने कहा था कि इस टीम की मिडिल ऑर्डर रीढ़ है। जनाब, अगर शुरुआत में 2-3 विकेटें भी अगर गिर जाए तो श्रीलंका की मिडिल ऑर्डर में इतनी डेप्थ नजर आती है कि वे फिर से अपने टीम को उठा सकते हैं और आज यही देखने को मिला है। जनाब, 58 के स्कोर पर 5 विकेट श्रीलंका ने गंवा दिए थे और उसके बाद श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर के रीढ़ माने जाने वाले जनाब भनुका राजपक्षे ने अपनी बैटिंग स्किल दिखाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और उनका बखूबी साथ एक बार फिर हसरंगा ने दिया और छठे विकेट के लिए बनाए गए 58 रनों के पार्टनरशिप की बदौलत श्रीलंका की टीम 170 रनों का जो टारगेट था, 171 रनों का जो टारगेट था, उन्होंने बोर्ड पर लगा दिया। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की सिचुएशन में श्रीलंका की टीम थी, 5 विकेट गिर जाने के बाद जब आपके प्लेइंग 11 के आधी से आधी टीम ड्रेसिंग रूम में हो और उसके बाद आपके जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है वो बाउंस बैक करते हुए 58 रनों की धुआंधार पार्टनरशिप बनाए, तो कहीं ना कहीं आपकी मिडिल ऑर्डर में काफी डेप्थ नजर आती है। और फाइनल जैसे मुकाबले में याद रखें, ये फाइनल का प्रेशर मैच खेला जा रहा था और जब आपकी आधे ओवर में आधे खिलाड़ी पवेलियन लौट गए हों और उसके बाद आप धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बोर्ड पर लगा देते हैं, तो यकीन माने पाकिस्तान जैसी अपोजिट टीम के सामने इसका कोई जवाब नहीं होता है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं पाकिस्तान जैसी टीम क्योंकि ये टीम बिल्कुल इनकंसिस्टेंट नजर आती है और खास तौर पर प्रेशर मैच में, जब प्रेशर मैच फाइनल जैसा प्रेशर आपके सामने हो और 170 रन आपको चेस करना हो तो ये आसान नहीं होता है। हमने देखा है कि हमने देखा है कि दुबई का जो पिच है वो काफी बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है, लेकिन जिस प्रकार की आज बल्लेबाजी स्किल दिखाई है पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बिल्कुल इम्पैथेटिक बल्लेबाजी का भी मुजाहरा उन्होंने पेश किया है। और साथ ही साथ देखिए, जिम्मेवार गेंदबाजी यूनिट भी है पाकिस्तान की। जब आप 58 के स्कोर पर 5 विकेट अपने नाम करने में कामयाबी आपको हासिल हो जाती है, जब आप ऑपोजिशन के
58 के स्कोर पर 5 विकेट गिरा देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने अपोजिट टीम को कम से कम 130-140 के आसपास में रोके। लेकिन ऐसा करने में नाकामयाब हुई पाकिस्तान की टीम, और जिसका खामियाजा उन्हें हार के साथ भुगतना पड़ रहा है। देखिए, आज गेंदबाजी यूनिट शुरुआत में पाकिस्तान की काफी बेहतरीन नजर आई थी। नसीम शाह एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा उन्होंने पेश किया, साथ ही साथ हारिस रऊफ ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत के ओवरों में, लेकिन अंत के ओवरों में जबरदस्त पिटाई हुई है पाकिस्तान की गेंदबाजी यूनिट की, और तारीफ करनी पड़ेगी जनाब भनुका राजपक्षे की। देखिए, आईपीएल में भी हमने उन्हें बैटिंग करते हुए देखा है, और हम अपने वीडियोस में भी बार बार कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर की जो रीढ़ है वे वानिंदु हसरंगा है, वे भनुका राजपक्षे हैं, और साथ ही साथ कप्तान शनाका भी हैं। हालांकि कप्तान शनाका आज जल्दी आउट हो गए थे, बहुत ही पैथेटिक शॉट उन्होंने खेली थी, और ऐसे सिचुएशन में जब आपके 4 इंपॉर्टेंट विकेट गिर गए हों तो कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहां से वो टीम को आगे लेके जाए। लेकिन बहुत ही भद्दी शॉट खेलते हुए आज शनाका भी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद 58 रनों की धुआंधार पार्टनरशिप जो बनी हसरंगा और राजपक्षे के बीच, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सरदर्द आज साबित हुआ पाकिस्तान की गेंदबाजी यूनिट के, और नतीजा उसका ये हुआ कि श्रीलंका की जो टीम है वो 170 रन फाइनल जैसे प्रेशर मैच में रखने में कामयाब हो गई। और उसके बाद रही सही जो कसर थी वो श्रीलंका की गेंदबाजी यूनिट ने दिखाई, और प्रेशर मैच में श्रीलंका पाकिस्तान को रौंद डाला। देखिए जनाब, ये प्रेशर मैच था, और कहीं ना कहीं 170 रन चेजेबल था। जिस तरह की जो कंडीशंस थी, बैटिंग फ्रेंडली पिच थी, अगर आप बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा पेश करेंगे, अगर आप अपनी बैटिंग में आपकी बैटिंग स्किल अगर काफ़ी अच्छी होगी तो ये टारगेट आप चेज कर सकते थे। लेकिन जिस प्रकार की आपकी इनकंसिस्टेंट मिडिल ऑर्डर है, आपकी जो बैटिंग यूनिट है कहीं ना कहीं रिजवान और बाबर पर जब टिकी हो, तो फिर आप फाइनल मैच का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक बार फिर आज पावर प्ले में बाबर का विकेट गिरा, इसके अलावा फकर जमान भी आज जल्दी आउट हो गए, बिना किसी रन बनाए फकर जमान भी आज आउट हुए, और साथ ही साथ बाबर भी महज 6 रनों का ही योगदान उन्होंने दिया। देखिए, ये 2 इंपॉर्टेंट विकेट था श्रीलंका की टीम के लिए, और ये जो पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो बैटिंग यूनिट है वो यही 3 बल्लेबाजों पे डिपेंडेंट है। और उसके बाद कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में भी एक इनकंसिस्टेंट बल्लेबाजी देखने को मिली, पैथेटिक बल्लेबाजी देखने को मिली। हालांकि इफ्तिकार और रिजवान ने कुछ हद तक सस्टेन जरूर किया पाकिस्तान की इनिंग को, लेकिन इफ्तिकार के विकेट गिरने के बाद पूरी की पूरी मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान की कोलैप्स होती हुई नजर आई। देखिए, रिजवान का विकेट जिस समय गिरा, बहुत ही क्रूशल स्टेज पर थी पाकिस्तान की टीम। 17वें ओवर में वानिंदु हसरंगा का ओवर आता है, और वे 3 इंपॉर्टेंट विकेट चटकाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसमें पहला विकेट रिजवान का आता है, और उसके बाद आसिफ अली और खुशदिल भी लगे हाथों उसी ओवर में आउट हो जाते हैं। देखिए, 17वां ओवर बहुत ही क्रूशल ओवर था पाकिस्तान की टीम के लिए। अगर वहां रिजवान का विकेट नहीं गिरा होता तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम इस मैच में बनी रह सकती थी। रिजवान का विकेट काफी इंपॉर्टेंट विकेट था, और 17वें ओवर में उनका विकेट कहीं ना कहीं एक डिजास्टर साबित हुआ पाकिस्तान की टीम के लिए। हमने कहा था कि देखिए, बिल्कुल ये इनएक्सपीरियंस गेम बल्लेबाजी यूनिट है पाकिस्तान की, और आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये यही टीम है जिन्होंने 180 का भी स्कोर चेज किया था इंडिया के खिलाफ, और फाइनल, और अब 170 जैसे टारगेट भी पाकिस्तान की टीम इस मैच में अचीव नहीं कर पाई है। नो डाउट ये प्रेशर मैच था, फाइनल का प्रेशर था, लेकिन आपके सामने श्रीलंका की टीम थी। श्रीलंका की टीम कुछ बहुत बड़ी टीम नहीं है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है। उनका देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, काफ़ी तरह की ऑकवर्ड सिचुएशन है उनके देश के साथ, लेकिन इस सिचुएशन में जिस प्रकार की क्रिकेट उन्होंने खेली है, आउटस्टैंडिंग, और वे पूरी तरह से डिजर्व करते हैं इस टूर्नामेंट को अपने नाम करना। सोचे, किसने सोचा था कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जो फैंस थे वे इंडिया और पाकिस्तान की बातें कर रहे थे। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि श्रीलंका इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर पाएगी। बिल्कुल अंडरडॉग टीम ये मानी जा रही थी, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन्होंने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, उससे कहीं ना कहीं ये टीम पूरी तरह से डिजर्व करती है
इस मैच को जीतना। साथ ही साथ आज गेंदबाजी यूनिट की भी तारीफ करनी पड़ेगी जनाब श्रीलंका की टीम की, और एक बार फिर जनाब पिछले मैच के हीरो रहे और पिछले मैच के डेब्यू मैन रहे प्रमोद मधुशंका ने एक बार फिर 4 इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने चटकाए, और साथ ही साथ हसरंगा ने पहले बैटिंग में बेहतरीन बल्लेबाजी की और 17वें ओवर में उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट विकेट चटकाए और पूरी पाकिस्तान यूनिट की कमर तोड़ डाली। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम। और 17वें ओवर में जिस प्रकार से विकेट गिरा पाकिस्तान की टीम का, कहीं ना कहीं मैच उसी समय डिसाइड हो गया था कि पाकिस्तान की टीम अब इस मैच से बाहर हो चुकी है और जो ट्रॉफी है अब श्रीलंका के नाम हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट ओवर था वो, और 3 इंपॉर्टेंट विकेट गिरे और तीनों के तीनों जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे इंक्लूडिंग रिजवान का विकेट आता है, और उसके बाद श्रीलंका की पाकिस्तान की कमर टूट जाती है, और उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप धराशायी हो जाती है। तो जनाब जिस प्रकार की आज क्रिकेट श्रीलंका की टीम ने खेली है, पहले बल्लेबाजी करते हुए और उसके बाद गेंदबाजी करते हुए, वे कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार हैं इस ट्रॉफी के, और ये पूरी तरह से वे डिजर्व करते हैं इस टूर्नामेंट को जीतना। देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन आज पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका के सामने खड़ा कर दिया था, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम को ऑपोजिट टीम को कम से कम 130 से 140 के बीच में रोकना चाहिए था, लेकिन उसके बाद पैथेटिक गेंदबाजी होती है पाकिस्तान की तरफ से, और जिसका नतीजा ये होता है कि 170 रन तक श्रीलंका की टीम पहुंच जाती है, और फाइनल जैसे प्रेशर मैच में 170 रन चेज करना कोई जोक नहीं है। और खास तौर पर जब आपकी बल्लेबाजी यूनिट में और खास तौर पर मिडिल ऑर्डर में कोई डेथ नजर नहीं आती हो, आपकी जब पूरी की पूरी टीम रिजवान और बाबर पर टिकी हो, फिर तो आप मैच कभी नहीं जीत सकते। तो जनाब एक बार फिर कांग्रेचुलेशंस टू टीम पाकिस्तान, आपने बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेली है और आप पूरी तरह से डिजर्व करते हैं इस ट्रॉफी को उठाना, और आपने जिस प्रकार की परफॉर्मेंस दिखाई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट दैट इज आउटस्टैंडिंग। और हमने कहा था कि जिस प्रकार के मिडिल ऑर्डर में डेप्थ नजर आती है श्रीलंका की बल्लेबाजी यूनिट में, वही कहीं ना कहीं इस टीम को इस टूर्नामेंट में आगे लेकर के जाएगी, और इस मैच में भी कहीं ना कहीं ये जो मिडिल ऑर्डर है श्रीलंका की टीम का वो एक्स फैक्टर साबित होने वाला है, और यही हुआ है इस टूर्नामेंट में। कहीं ना कहीं जो श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर है पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने शुरुआती झटकों के बाद अपनी टीम को सस्टेन किया, और उसके बाद वे एक बढ़िया टोटल बनाने में कामयाब हो गए, और उसके बाद रही सही कसर श्रीलंका की गेंदबाजी यूनिट ने यहाँ कर पूरी कर दी। बाकी जनाब पाकिस्तान की टीम को अपने मिडिल ऑर्डर पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। जितनी बेहतरीन उनकी गेंदबाजी यूनिट है उतनी ही पैथेटिक उनकी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी नजर आती है। तो जनाब इस मैच के साथ ही एशिया कप का हो चुका है समापन, श्रीलंका की टीम बन गई है एशिया की नई चैंपियन। बाकी फिलहाल इजाजत दे, और भी स्पोर्ट्स अपडेट के साथ हम आपसे जुड़ जाएंगे, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के भी सीरीज चल रहे हैं, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के मैचेस चल रहे हैं, और इसके साथ साथ जो भी स्पोर्ट्स जगत में हलचल हो रही है वो सब लेकर हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल रखें अपना ध्यान, दे मुझे इजाजत, और एक बार फिर श्रीलंका की टीम को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।